कसूर के सैलाब मुतासरीन को सरकारी स्कूल्स में ठहरा दिया गया। जिला इंतजामिया ने सैलाब मुतासरीन के लिए खाने का भी एहतमाम किया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे नोमान लियाकत से। जी नोमान, बताइएगा कसूर इंतजामिया सैलाब मुतासरीन के लिए क्या इकदाम उठा रही है? देखिए जी, दरिया सतलुज के अंदर जो ऊंचे दर्जे का सैलाब आया है वो 300 गांव कसूर के जो है वो इस सैलाबी रेले की नजर हो चुके हैं। वहां से रेस्क्यू टीम की जानिब से मुतअद्दिद अफराद को रेस्क्यू जो है वो कर लिया गया है। मैं कसूर के इस वक्त एक सरकारी स्कूल के अंदर मौजूद हूं और जिन अफराद को रेस्क्यू किया गया है उनकी फैमिलीज को आप देख सकते हैं कि वो यहाँ मौजूद हैं। बाकायदा ये चारपाइयां मंगवाई गई हैं, बिस्तर मंगवाए गए हैं और अब से कुछ देर कबल इनके लिए खाना भी मंगवाया गया है ताकि इन लोगों को उतनी देर जितनी देर ये यहाँ पर मौजूद हैं खाने शाने के साथ इनकी तवाज़ो की जा सके। आप बताइएगा कौन सा गांव है और क्या सूरत हाल थी गांव की? ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮਸਤਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਡੁੱਬ ਰੋੜ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਹਾਰਛ ਸਾਡੀ ਰੋਡ ਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਲਾਂਚਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਹਾਰਛ ਬਰਬਾਦੀ ਲੈ ਗਈ, ਰੋੜ ਗਈ ਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆਪਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਫਿਰ ਧਾਰੇ ਆਪਦੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ सूरत हाल ਸੀ? ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਚੜ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਆ ਲੀੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਾਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੜਾ, ਜਿੱਧਰ ਵੇਖੀਏ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇੱਥੋਂ निकल गए। जी बिल्कुल, ये आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है कि गांव के अंदर पानी पहुंच चुका है, घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है और कुछ ऐसे अफराद भी हैं जिनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि इनके घर जो है वो गिर चुके हैं और रेस्क्यू टीमें भी अपना काम कर रही हैं। यहाँ पर जिन अफराद को रेस्क्यू किया गया है उनके लिए बाकायदा तौर पर खाने का इंतजाम भी किया गया है और अब जो इंतजामिया है इनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि जब तक पानी की सूरत हाल बेहतर नहीं होती तब तक इन लोगों को यहीं पर ठहराया जाएगा। जी नोमान लियाकत अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।